नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। पटना के राजेंद्र नगर के मलाही पकड़ी के पास नगर निगम की गाड़ी ने एक बच्चे को कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और चक्का जाम कर दिया। पुलिस की टीम मौके पर फिलहाल तैनात है। पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। बड़ा वाला गाड़ी जो कूड़ा उठाता है, पट्टे यहाँ से कूड़ा उठाता था और उसको क्या किया कि मतलब चढ़ा कर इतना स्पीड में भागा, सारा आदमी पे चढ़ा देता, गाड़ी हम पे भी चढ़ जाता। लेकिन हम थोड़ा ये हो गए, टेम्पो स्टैंड लेके गया है, नगर निगम ऑफिस के पास हम लोग गए। वहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारा मतलब वहाँ पे माहौल गर्म हो गया था, कर्मचारियों ने सब बंद हो गया, सब बंद हो गया, सारा कर्मचारी भाग गया, गाड़ी वहीं पे छुपा गया। लड़का जो आदमी है उसका चेहरा पूरा मोहल्ला जानता है, पड्डे यहाँ से कूड़ा उठाता है। वो नहीं पकड़ा गया, भाग गया। वो नहीं, वो भाग गया। ऑफिस का एक आदमी नहीं है। जानते हैं आप उसको? सारा आदमी जानता है, पड्डे यहाँ से कूड़ा उठाता है। आपकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं? मांग हम लोग का कुछ नहीं है। मांग हम लोग का यही है कि जिसका जो ये हुआ है उसके गिरफ्तारी और प्लस में कि नहीं तो हम लोग पूरा सब दिन के लिए ये रोड जाम रहेगा। और हमारे साथ संजय जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, आखिर कैसी लापरवाही है, किस तरह की लापरवाही है कि इस हादसे की भेंट एक बच्चा चढ़ गया? जी, निश्चित तौर पर देखिए, राजधानी पटना के शहर के अंदर की बात कर लें तो आए दिन इस तरह की घटनाएं जो हैं वो आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। पिछले दिनों कंकड़बाग थाना क्षेत्र में भी एक छात्र की सिटी राइड बाइस ने, जो सिटी बस थी, सिटी राइड बस ने कुचल दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। और आज एक नगर निगम की वाहन की लापरवाही की वजह से एक मासूम की जिंदगी भेंट चढ़ गई है। और निश्चित तौर पर इस घटना के बाद लोग बेहद नाराज हैं। लोगों का आरोप है कि लापरवाही से परिचालन के कारण ही बच्चे की मौत हुई है। बहरहाल लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है वहां पर, और अभी से थोड़ी देर पहले वहां से लोगों को जबरन हटा दिया गया है। चूंकि इसकी वजह से पूरे इलाके में, कंकड़बाग का जो इलाका है, राजेंद्र नगर का जो इलाका है, चिड़ियाटाल पुल का इलाका, भीषण जाम की स्थिति बन गई थी। लोगों को बेहद परेशानी हो रही थी। फिलहाल पुलिस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल बता रही है, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति अभी बनी हुई है। जी संजय, क्या उस ड्राइवर की पहचान कर ली गई है जो गाड़ी को चला रहा था? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वो हर दिन यहां पर कूड़ा उठाने के लिए आता था। देखिए, बिल्कुल जो पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हुई है उनका कहना है कि आइडेंटिफाई कर लिया गया है उसको और उसके खिलाफ FIR ट्रैफिक थाने में लॉन्च करवाया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर राजधानी पटना में जितने भी, चाहे वो सिटी राइड बसें हों या फिर नगर निगम की गाड़ियां हों, परिचालन में सावधानियां बरतनी होगी, अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होगी। नहीं तो इसी तरीके से हादसे होते रहेंगे और लोग मौत के मुंह में इसी तरीके से जाते रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली खबर सिवान के महाराजगंज से है, जहां गुस्साए हाथी ने साउंड बॉक्स यानी डीजे वाली ट्रैक्टर ट्रॉली को पलट दिया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह सड़क पर चलता हुआ हाथी अचानक सड़क किनारे ही खड़े डीजे वाले ट्रैक्टर ट्रॉली को पलट दिया। हाथी के अचानक बिगड़ने से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। खबर के मुताबिक शिव बारात का कार्यक्रम चल रहा था, तभी यह हादसा हुआ। इसके बाद महावत ने सूझबूझ का परिचय देते हुए हाथी को कंट्रोल किया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। गजराज यहां पर गुस्से में आ गए और गुस्से के बाद से उन्होंने डीजे की ट्रॉली को पलट दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि महावत ने यहां पर सूझबूझ का परिचय दिया और बड़े ही तरीके से उसने हाथी को हैंडल किया, संभाला, और शायद यही वजह है कि यहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मनेर के खासपुर पंचायत की मुखिया प्रियंका कुमारी के बेटे के छेका समारोह में डांसरों ने जमकर ठुमके लगाए। 5 डांसरों ने वहां मौजूद सैकड़ों लोगों का जबरदस्त मनोरंजन किया। इस दौरान मुखिया जी और उनके पति जय कुमार निराला कोरोना गाइडलाइन को भूल गए। बेटे के छेका समारोह में पूरे पंचायत को आमंत्रण दिया गया था और सभी ने डांसरों के साथ जमकर ठुमके लगाए। न किसी के चेहरे पर मास्क था और ना ही
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था। खुद मुखिया जी के पति भी ठुमके लगाते नजर आए। हैरानी की बात तो यह भी है कि इस आयोजन के लिए किसी से परमिशन भी नहीं लिया गया था। संस्कृति है, सभ्यता है, जो सुख बांटता है, दुख को खत्म करता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम से लोगों में एकता बढ़ता है, भाईचारा आता है, एक जगह इकट्ठा होकर अपना दुख सुख को बांटता है। ऐसा तो नहीं कि चुनाव का माहौल है, जनता को खुश करने। चुनाव तो मैं पूर्व में भी जीता हूँ, फिर जीतने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, जनता के काम से खुश करूंगा। तो मुखिया जी के पति भले ही दलील देते हों, लेकिन इस आयोजन के बाद से सवाल यह है कि कोरोना काल में इतना बड़ा आयोजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, आयोजन के लिए परमिशन क्यों नहीं ली गई, और सवाल यह भी कि पुलिस के चुप्पी को क्या समझा जाए। आखिर इन तस्वीर के सामने आने के बाद से पुलिस खामोश क्यों है? इतना बड़ा आयोजन चलता रहा और पुलिस को खबर तक नहीं हुई, सवाल ये भी है। और अब बात न्यूज 18 की खबर के असर की करते हैं। हाजीपुर में पुलिस लाइन में डांस का मामला है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद हरकत में आया है प्रशासन। एसपी ने सदर एसडीपीओ को जांच का जिम्मा दिया है। रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी। पुलिस लाइन में बिना अनुमति डांस का आयोजन हुआ था और न्यूज 18 ने उन तस्वीरों को प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद अब इस पूरे मामले पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ और एसपी साहब ने एसडीपीओ को जांच का जिम्मा सौंपा है कि आखिर किसके इजाजत से इस तरह का आयोजन किया गया। रात के 12 बजे के बाद भी आयोजन आखिर कैसे चलता रहा, बिना अनुमति इस तरह के आयोजन कैसे हो गए। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अब जांच के बाद सामने आएगा। जो मेरे बात गोपालगंज की करते हैं, जहां पर एक मजदूर की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे ने वीडियो जारी किया था और इस वीडियो के माध्यम से चीनी मिल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि चीनी मिल के सुरक्षा अधिकारी एक मजदूर की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। अब इस वायरल वीडियो पर विश्व मिल के उप महाप्रबंधक अजय कुमार ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि यह वीडियो उनके चीनी मिल का नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उस मजदूर का उनके मिल से कोई वास्ता नहीं है। उप महाप्रबंधक ने जिला प्रशासन से जांच की मांग की है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखने से मिल का ये इससे कोई संबंध नहीं है, और जो कल्पिट जो वो है कि जो जिसको मार पिटाई हो रही, इससे भी मिल का कोई संबंध नहीं है, न मिल का कर्मचारी है, न कहाँ का है, इससे कोई पता नहीं। और अगली खबर पटना से है, जहां एक सरकारी स्कूल में युवक का शव मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कदम कुआं थाना क्षेत्र के नाला रोड स्थित बापू स्मारक कन्या मध्य विद्यालय से यह शव मिला है। शव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। तो आपको बता दें, पटना में एक मध्य विद्यालय से एक शख्स का खून से लथपथ शव मिला है। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन सवाल कई हैं कि आखिर ये शख्स बंद स्कूल में कैसे पहुंचा। क्या स्कूल भवन असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है? हालांकि पुलिस तमाम जांच कर रही है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर कैसे हत्या की गई,
किस तरह से ये शख्स यहां पहुंचा, इसके साथ और कौन कौन से लोग थे, तमाम चीजों को लेकर पुलिस जांच कर रही है। बांका में पेट्रोल पंप के पास लावारिस खड़ी सूमो गाड़ी से विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। सुखनिया पुल पर वाहन जांच के दौरान उत्पाद विभाग को यह कामयाबी मिली। सूमो के सीलिंग में गुप्त तहखाना बनाया गया था, जिसमें 333 बोतल महंगी शराब छुपाई गई थी। उत्पाद विभाग अज्ञात वाहन मालिक और चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर चुका है। निकालो। छपरा में बनने वाले देश के सबसे लंबे डबल डेकर पुल निर्माण से विस्थापित होने वाले दुकानदारों ने विरोध शुरू कर दिया है। इस पुल निर्माण के कारण शहर के बीच में स्थित 291 दुकानदार और परिवार विस्थापित हो रहे हैं, लेकिन शहर की जमीन चोकोलैंड घोषित हो चुकी है, जिसके कारण इन परिवारों को सरकार मुआवजा नहीं दे रही है। इस मामले को लेकर दुकानदार हाईकोर्ट की शरण में भी हैं। हाईकोर्ट ने इन दुकानदारों के घर को तोड़ने पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन दुकानदारों ने अब शहर में बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन का जायजा लिया संवाददाता संतोष गुप्ता ने। छपरा में बनने वाले देश के सबसे लंबे डबल डेकर पुल का विरोध शुरू हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वो व्यवसायी है जो इस पुल के कारण विस्थापित हो रहे हैं। जो लोग हाईकोर्ट में नगर विकास मंत्री, जो पूर्व में नगर विकास मंत्री छपरा में रहे हैं, वो खुद भी यहाँ पे मौजूद है। किस तरह का विरोध है लोगों का, क्यों विरोध करने के लिए? इन लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, इसी का विरोध है। किस तरह से सरकार मनमानी कर रही है? सरकार मनमानी अपने मन से कर रही है। सैकड़ों वर्षों पहले से रजिस्ट्री होना हिटलर शाही के रूप में उस सरकार काम कर रही है। आप लोग हाई कोर्ट भी गए हैं, क्या किस तरह की राहत मिली? हाई कोर्ट में अभी नई निर्णय आया है, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है तत्काल। निश्चित रूप से विकास होना चाहिए, लेकिन किसी के बेरोजगारी, किसी को रोजगार छीन के, किसी को बेदखल करके, घर से बेदखल करके ये विकास संभव नहीं है, असंभव है। सरकार जिस तरह से काम कर रही है और जिले में जिस तरह से प्रशासन तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है। राज्य सरकार पुल बनावे उसके लिए विरोध नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने जो हमारी भूमि अधिग्रहण किया है उसका उचित मुआवजा नहीं दे रहा है। तमाम जो लोग हैं वो बिल्कुल शहर में अब आंदोलन पर उतर गए हैं और कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन है धीरे धीरे रौद्र रूप धारण कर रहा है, क्योंकि प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि उनकी जो जमीन है उसे प्रशासन ने टोपो लोन घोषित कर दिया गया है और जब पुल बनाया जा रहा है तो उसे मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा। और अब तोड़ने की जब प्रक्रिया शुरू है, आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट है टोपो लैंड, जो डबल डेकर पुल है, इसका प्रोजेक्ट का काम अब शहर में पहुँच चुका है। आधे से अधिक काम पूरा हो चुका है, लेकिन जब शहर में ये प्रोजेक्ट पहुँचा है तब यहाँ लोगों ने विरोध शुरू किया, चूंकि इन लोगों का दुकानें, घर टूट रहे हैं और उसका कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। और इस मुआवजे को लेकर के ही ये विरोध है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हमारा विरोध पुल को लेकर के नहीं है, हमारा विरोध सरकार के उस कार्रवाई को लेकर के है जो इन्हें मुआवजा भी नहीं दे रहा है, इनको विस्थापित भी किया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक तरह से मनमानी किया जा रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। पूर्वी चंपारण में रामगढ़वा प्रखंड के बहुवरी गांव के बीच बहने वाले नाले पर पुल का निर्माण नहीं होने से गांव दो भागों में बंट गया है। गांव के लोगों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी तक बांस के बने पुल से गिरने से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है। ग्रामीणों के मुताबिक अभी तक किसी ने पुल निर्माण के लिए कोई तत्परता नहीं दिखाई है। हम हैं सकरार बहुवरी गांव में, यहाँ देख सकते हैं जो गांव के बीच गुजरने वाली एक नाला है, जिसका पुल पिछले 5 साल पहले टूट गया था, बाढ़ के पानी में बह गया था, लेकिन आज तक यहाँ किसी भी सरकारी विभाग या जनप्रतिनिधि के द्वारा इस पुल बनाने का प्रयास नहीं किया गया। इसके कारण ये गांव जहाँ 2 भागों में विभक्त है, वहीं लगभग 100 परिवार इस नाले के उस पार रहते हैं, जिनको आने जाने में रोजाना परेशानी होती है। बहुत दिक्कत बा सर, यहाँ बाढ़ जब आवला तो लगल रास्ता हिले तो लोग कितना लोग गिर गए जी, कितना लोग मर गए में गिर के जी, केहू सुनवाई ना करला।
3 आदमी बाढ़ के वजह से है पर से गिर के मर गइल बा। जी लड़का सन के स्कूल बाढ़ के समय आवे जाए में बहुत बंद हो जाला, स्कूल ना आवे लसन जाला सन लड़का। सगयान आदमी ये सौवे गिर के मर गइल ह। इस गांव के जो ग्रामीण है उनको दिन की रोज जरूरत पूरा करने के साथ बच्चों की पढ़ाई में तो परेशानी होती ही है, सबसे ज़्यादा परेशानी शादी करने को लेके होती है। कई परिवार तो शादी यहाँ दरवाजे पर बारात नहीं आने को लेके बाहर जाने को करने को मजबूर होते हैं, जिस पर उनका आर्थिक बोझ बढ़ता है। अशोक कुमार, न्यूज़ 18, रक्सौल, पूर्वी चंपारण। स्थित स्टेट बैंक के मेन ब्रांच में 10 रुपए का चालान कटवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग घंटों लाइन में लगकर 10 रुपए का चालान कटवाने को बेताब हैं। दरअसल भीड़ जमा होने के पीछे पंचायत चुनाव है, क्योंकि जितने भी लोग कतार में खड़े होकर चालान कटवा रहे हैं वो सभी पंचायत चुनाव के संभावित उम्मीदवार हैं और सभी को चुनाव लड़ना है। ऐसे में आचरण प्रमाण पत्र बनवाना होगा और आचरण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बैंक में 10 रुपए का चालान जमा करना होगा। हालांकि बढ़ती भीड़ को देखते हुए बैंक ने 2 अलग काउंटर भी बनाए हैं, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। भीड़ के कारण यहां कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां भी उड़ रही हैं। हम आचरण बनवाने के लिए मतलब रसीद कटाकर चालान जमा करने हैं। किस का चुनाव में चुनाव जी कहाँ कौन पंचायत में है? पंचायत बैरियर। कितने का चालान है जी? कितने का चालान है? 10 रुपये का। खबर मुंगेर से है, जहां किसान को पैक्स में धान बेचना काफी महंगा पड़ रहा है। दरअसल 2 माह से अधिक समय बीतने के बावजूद धान का पैसा उनके हाथों में नहीं आ रहा है। किसान पासबुक लेकर हर दिन बैंक का चक्कर लगाते हैं। किसानों को कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से राशि का भुगतान होना है, लेकिन बैंक ये कहकर पैसा नहीं दे रहा है कि एमडी कोऑपरेटिव बैंक के खाता में पैसा दिया ही नहीं है। वहीं पैक्स अध्यक्ष का कहना है कि उनके स्तर से सभी कागजी प्रक्रिया पूरी कर बैंक को पहले ही दिया जा चुका है, अब राशि का भुगतान बैंकों को करना है। पैसा आबि गेलो छै खाता पर, पैसा बैंक दे नहीं रहल छै, पैसा ला आबै छै कहै छै पैसे नहीं छै। कोन चीज पैसा एलो छै? धान के। कितना दाम छै? कते दाम? कहिया बेचलो छै? अगले जनवरी में धान दिले छै। विकास साथे ब्रांच चलिए और हमको पैसा दिलाए। जब मैं ब्रांच आया तो मैनेजर साहब से बात किया, कहा कि मुझे एमडी के द्वारा पैसा प्राप्त नहीं किया गया है, मेरे खाता में जो है बैंक ऑफ इंडिया में पैसा है ही नहीं, इसलिए मैं देने से असमर्थ हूँ। इनकी बेटी का शादी है 24 तारीख को, 15 तारीख को फलदान। भागलपुर के इशाक चक पुलिस को अजीबोगरीब परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल शराब तस्करी के आरोप में पासीखाना के पास पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। इस कार्रवाई के बाद पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। पति को छुड़ाने के लिए पत्नी पुलिस की जीप पर लटक गई और उसे छुड़ाने के लिए सिर पटकने लगी। महिला से पीछा छुड़ाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। महिला ने अपने पति को निर्दोष बताया। रामनवमी से पहले पटना के महावीर मंदिर में बहुत कुछ बदल जाएगा। मंदिर के प्रमुख आचार्य किशोर कुणाल की माने तो मंदिर में विराजित हनुमान जी का सिंहासन पूर्णतया सोने का होगा। उन्हें सोने के सिंहासन पर विराजित किया जाएगा। इसके अलावा भी कई बदलाव मंदिर में नजर आएंगे। पटना का हनुमान मंदिर और अब इसको सोने से सजाने की तैयारी चल रही है। देखिए कई जगहों पर सोने का इस्तेमाल किया गया है और खास तौर पर विशेष सोने के पेंट से मंदिर को रंगा भी जा रहा है। कई जगहों पर इसका इस्तेमाल किया गया है। देखिए पहले यहाँ सोना नहीं था, लेकिन अब सोने का इसमें इस्तेमाल किया गया। कई जगहों पर और भी मंदिर के अंदर कई जगहों पर जब आप जाएंगे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ जगहों पर सोना है और कुछ जगहों पर सोने का पेंट किया हुआ है। हमारे साथ आचार्य किशोर कुणाल भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या तैयारी यहाँ पर चल रही है। सर, मंदिर को सोने से सजाया जा रहा है, क्या तैयारी है? ऐसा है, केवल हनुमान जी का जो सिंहासन है उस पर शुद्ध सोना लगाया जाएगा। बाकी जो सब है सोने का वर्क है। यह विशेष करके जो अभी शिव पार्वती जी के ऊपर मंदिर है
तो यह बाईपास फ्लाईओवर जो बना है उससे भी बहुत अच्छे ढंग से दिखलाई पड़ता है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज